स्वागत है आपका के सिको ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन हम आज कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की सहायता से। उपभोक्ता संतुलन को जानने के लिए हमें देखिए दो बातें चाहिए। नंबर एक कि उपभोक्ता की जो आय है वो कितनी है, वो कितनी आय खर्च कर रहा है। और नंबर दो उसका बजट जो हमें है वो पता होना चाहिए। और नंबर दो जो उपभोक्ता है उसका संतुष्टि स्तर, कि वो वस्तु की कितनी मात्रा को परचेज करेगा ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए दो बातें जरूरी हैं, एक उसका संतुष्टि का स्तर ज्ञात करना और दूसरा उसका बजट। अब उपभोक्ता संतुलन के लिए ये दोनों बातें इंडिफरेंस कर्व से हमें पता चलेगा कि वो किस संतुष्टि स्तर पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, और बजट लाइन से हमें पता चलेगा कि वो कितना खर्च कर रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व की सहायता से जो उपभोक्ता संतुलन है उसको प्राप्त करने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। नाउ उपभोक्ता संतुलन होता क्या है ये हम पहले भी कर चुके हैं कि उपभोक्ता संतुलन से हमारा अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है तथा अपनी वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम satisfaction by spending his limited income and he does not want any change in his present condition। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, वहाँ होगा जहाँ पर ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, कि जो प्राइस लाइन है, जो बजट लाइन है, वो इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करे, स्पर्श करे। स्पर्श करने का मतलब क्या है कि जो प्राइस लाइन का स्लोप है वो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर हो, बजट लाइन का जो ढाल है वो इंडिफरेंस कर्व के ढाल के बराबर हो। ना जो बजट लाइन होती है, जो प्राइस लाइन होती है, उसका स्लोप क्या दिखाता है, कीमतों का अनुपात दिखाता है, Px/Py। जो दो वस्तुएं उपभोक्ता परचेज करता है उनकी कीमतों का अनुपात दिखाएगा बजट लाइन। ना इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या दिखाएगा, Mu(x/Mu)y, कि दोनों वस्तुओं से उपभोक्ता को कितनी संतुष्टि मिल रही है। ना अगर सिंपली हम बात करें, हमने पहले उपयोगिता विश्लेषण किया था और उपयोगिता विश्लेषण में हमने कहा था कि एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब वो किसी वस्तु की उतनी कीमत देता है जितनी उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए Px जो x की कीमत है वो बराबर होनी चाहिए x की सीमांत उपयोगिता की, और y की जो कीमत है वो बराबर होनी चाहिए y की सीमांत उपयोगिता की। ये एक आवश्यक शर्त है, ये पूरी होनी चाहिए। नाउ नंबर दो क्या है, MRS बिटवीन x एंड y मस्ट बी डिमिनिशिंग, कि x और y की जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो घटती होनी चाहिए, वो इंक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन के कन्वेक्स होना चाहिए, कनकेव नहीं होना चाहिए, और ये सफिशेंट कंडीशन है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट कंडीशन के पूरा होने पर उपभोक्ता संतुलन में हो जाए जब तक कि सेकंड कंडीशन पूरी नहीं होती। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए दोनों शर्तें पूरा होना जरूरी है। नाउ इन दोनों कंडीशन को देखिए, हमने इस डायग्राम में शो किया है। ए बी हमारी फर्स्ट बजट लाइन है और सी डी हमारी सेकंड बजट लाइन है। आई सी हमारा फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है और आई सी टू हमने सेकंड इंडिफरेंस कर्व लिया है। हमने हमारे कंसेप्ट को आसान करने के लिए मान लिया है कि जो इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है उसका प्रत्येक बिंदु 100 के संतुष्टि स्तर को शो करता है। हालांकि हम ऐसा दिखा नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए हमने ये लिया है। अगर एग्ज़ाम में हो या और कंपटीशन एग्जाम में हो तो हम यहाँ पे 100 या 200 शो नहीं करेंगे, सिंपली दिखाएंगे, लेकिन अपने टॉपिक को ईजी बनाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। नाउ जो पॉइंट ई है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। जो ई पॉइंट है उस पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अधिकतम संतुष्टि मिल रही है कम से कम खर्च करके। नाउ कैसे, अगर पॉइंट ई संतुलन का ना हो तो हमारे पास 4 पॉइंट और है, के, एस, आर और एल। हम इस ई को इन चारों से कंपेयर करेंगे। और देखिए इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार से बनाया गया है कि जो ई है उस पर कंज्यूमर को छूट दी गई है कि वो चाहे तो आर पे चला जाए, चाहे तो एल पे चला जाए, चाहे वो के पे चला जाए, चाहे वो एस पे चला जाए। ये उसके पास छूट है जाने के लिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। नाउ अब बात करते हैं कि अगर ई संतुलन का ना हो तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट संतुलन का होगा। पहले हम ई को कंपेयर करते हैं के साथ। देखिए ई और जो के है वो सेम बजट लाइन पे है। इट मीन्स ये बात है कि जो ई पर उपभोक्ता खर्च कर रहा है उतना ही खर्च होगा के पर।
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो के जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पर है, नीची उदासीनता वक्र पर है, यानी जितनी संतुष्टि उपभोक्ता को इस ई पर मिल रही है उतनी संतुष्टि के पर नहीं मिल रही। के पर संतुष्टि स्तर क्या है? कम है। यही बात एस पर भी लागू होगी कि बजट तो सेम है लेकिन जो संतुष्टि का स्तर है वो ई की तुलना में एस पर क्या है? कम है। नाउ अब बात करते हैं ई को कंपेयर करते हैं आर के साथ। अगर हम ई को आर के साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए जो ई है वो लोअर बजट लाइन पे है और जो आर है वो हायर बजट लाइन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम इंडिफरेंस कर्व होने के कारण जितनी संतुष्टि ई पर मिलती है उतनी ही आर पर मिलती है, लेकिन क्योंकि आर हायर बजट लाइन पे है तो आर पर खर्च क्या होगा उपभोक्ता का? ज़्यादा होगा कंपेयर टू ई। इसलिए जो आर है वो संतुलन का स्तर नहीं हो सकता क्योंकि ई की तुलना में आर पर एक्सपेंडिचर क्या है? ज़्यादा है। यही बात एल पर भी लागू होती है कि संतुष्टि का स्तर तो समान है, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है, लेकिन बजट लाइन क्या है? अलग हो गई यहाँ पर, तो खर्च क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ई है वो आर, एल, के और एस की तुलना में क्या है? सुपीरियर है। केवल ई ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उपभोक्ता कम से कम खर्च करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर रहा है। इसलिए ई क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होगा। और ई पर दोनों ही कंडीशन पूरी होती हैं। जो प्राइस लाइन है, ये हमारी प्राइस लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, टेंजेंट कर रही है, तो यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या है? बराबर है। और जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की ओर कन्वेक्स भी है, मतलब एमआरएस क्या है? डिक्रीजिंग है। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो देखिए ये हमारा टी पी क्या है? बजट लाइन है। जो इंडिफरेंस कर्व वो IC1 है, टी पर टेंजेंट है मतलब स्पर्श तो कर रहा है, दोनों का स्लोप क्या है? बराबर है। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की ओर क्या है? कनकेव है। कनकेव का मतलब है कि जो हमारी MRS बिटवीन एक्स एंड वाई है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है। देखिए हमने पहले ही बात की थी, डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर MRS को हम डिक्रीजिंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उपभोक्ता जब एक वस्तु को छोड़ता है तो दूसरी वस्तु गेन करता है। जब गेन करता है तो दोबारा जब दूसरी वस्तु को लेगा तो पहली वस्तु की क्वांटिटी क्या करेगा? कम से कम छोड़ेगा। मान लीजिए मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि पेन को एक्सचेंज किया जा रहा है और पेन को एक्सचेंज करते हुए क्या हो रहा है कि बढ़िया पेन को लोअर पेन की क्वालिटी के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तो पहले एक पेन के लिए मान लीजिए जो दूसरा पर्सन है वो 20 पेन देता है, सेकंड टाइम एक्सचेंज किया गया, सेकंड पेन दिया गया तो वो 20 पेन नहीं देगा, उससे कम पेन देगा, 18 या 16 देगा, क्योंकि पहले पेन के लिए वो 20 देने को तैयार था। तो सेकंड पेन जब देगा तो उससे कम देगा, क्योंकि पहले उसके पास कोई पेन नहीं था। जब एक पेन उसके पास चला गया तो दूसरा पेन जब वो लेगा तो उससे कम पेन वो देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो वस्तु हमारे पास आती है उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम होती जाती है और जो वस्तु हमारे पास से जाती है उसकी उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जाती है। इसलिए डिक्रीजिंग होना ज़रूरी है। थैंक यू।